Namaste and welcome to KD Stock. I am Kallappa Dhangar, your educator, a SEBI certified investor. आज के इस एपिसोड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करने वाले हैं। क्या यह आपके साथ हुआ है? ये क्वेश्चन पूछना भी गलत है क्योंकि ये हर एक के साथ होता है और ये कंसिस्टेंटली होता ही रहता है जब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्या होता है, जैसे आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं वो इमीडिएटली नीचे गिरना शुरू हो जाता है और हमें यह समझाया जाता है कि भाई स्टॉप लॉस ले ले। स्टॉप लॉस लेना एक प्रोफेशनल ट्रेडर की क्या बोलते हैं, एक चीज है, वो एक डिसिप्लिन है और हम स्टॉप लॉस लेते 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 पूरा हमारा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। ये आपके साथ जरूर हुआ है, इसलिए तो आपने ये वीडियो देखना शुरू किया है। अब इसको अवॉइड कैसे करें, ये क्यों होता है, ये सबसे पहले समझते हैं, फिर इसको अवॉइड कैसे करेंगे, इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे वो समझने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज स्टॉप लॉस हंटिंग। ये क्यों होता है, उसका पहला आंसर है कि स्टॉप लॉस हंटिंग। और स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है? बिग प्लेयर्स पुश प्राइस टू ट्रिगर रिटेल स्टॉप लॉस। आपको क्या लगता है ये बिग प्लेयर्स के पास इंफॉर्मेशन नहीं है? अरे बिग प्लेयर्स के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। उनको पता है किसका कहीं पे क्या स्टॉप लॉस लगा है, कौन कितना इसको होल्ड कर सकता है, उनको सब कुछ आइडिया होता है। क्योंकि जब हम मार्केट में प्राइजेस पे ऑर्डर लगाते हैं तब उनको सारी इंफॉर्मेशन इन नंबर्स पता चलती है और उसी को वो यूटिलाइज करते हैं। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, कुछ फालतू से निगेटिव न्यूज के चक्कर में बहुत ही डीप में लेके जाते हैं लोग मार्केट को और वहीं पे क्या होता है, वीक हैंड्स छोड़ देते हैं। क्या होता है भाई, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इससे ज्यादा नहीं होल्ड कर सकता, मैं भी लॉस बुक कर रहा हूँ। और यही तो उनका काम है कि आपका स्टॉप लॉस हिट कराए और फिर उसको अच्छे से बाय करे और फिर से प्राइस रिबाउंड हो जाता है। फिर हमें लगता है अरे ये तो रैली चलनी शुरू हो गई, फिर हम बाय करते हैं और फिर वही चक्कर चलता रहता है। मतलब हम बाय करेंगे, हम स्टॉप लॉस पे सेल करेंगे, मतलब जहां पे हमें बाय करना चाहिए था वहां पे हम क्या कर रहे हैं, सेल करके जा रहे हैं, और जहां पे सेल करना चाहिए वहां पे हम बाय कर रहे हैं। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच वी आर डूइंग एंड दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी बाय अ स्टॉक वो गिर जाता है। नाउ कि ये मैनिपुलेशन चीजें चलती कैसी है, तो ये तो सबसे पहले शुरू से आपको ब्रेकआउट पढ़ा के रखा हुआ है। मतलब ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद ही स्टॉक को बाय करना है, अच्छी रैली आएगी वगैरह वगैरह। अरे इतना बड़ा रैली लेके आया, बिजनेस इंप्रूव हो रहा था, इसकी वजह से ये लेके आया ना। तो जब स्टॉक नीचे था तब क्यों नहीं बताया कि अभी स्टॉक के बिजनेस में इंप्रूवमेंट आ रहा है तो स्टॉक में भी इंप्रूवमेंट आएगा? बिकॉज स्टॉक प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स बिजनेस परफॉर्मेंस। तो उसके हिसाब से स्टॉक प्राइस ग्रो होती है, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता है कि उसको कुछ ग्रो कराए। ठीक है, तो इसको समझना पड़ेगा। उसके अलावा वैल्यूम के बारे में थोड़ा सा पता ही जाता है। इस स्टॉक में अभी बहुत ज्यादा वैल्यूम आ रहा है तो इसकी वजह से स्टॉक में ग्रोथ होगी, ये होगी वो होगी। और सबसे बड़ी बात जो इसको ये बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, दैट इज बाय यूजिंग द न्यूज एंड रूमर्स। मतलब अभी तो सोशल मीडिया इतना ईजी हो गया है किसी स्टॉक के बारे में न्यूज फैलाना, क्या फैलाना। अभी एक रिसेंटली बॉलीवुड एक्टर का भी एक किस्सा हुआ है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बिलोंग्स टू मुन्ना भाई MBBS। तो उनका बहुत बड़ा केस हुआ है, 59 पीपल गॉट बैंड बिकॉज ऑफ दैट केस। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे बाय यूजिंग द सोशल मीडिया। ऐसे फालतू स्टॉक्स को न्यूज में लेके आ रहे थे, सोशल मीडिया में लेके आ रहे थे और लोगों को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे। एक रियल टाइम एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, चार्ट में भी दिखाऊंगा और हम उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे भी। तो एक एलएस इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी है। आजकल एआई का बहुत चल रहा है, ओपन एआई, चैट जीपीटी, ये वो सब कुछ। उस चक्कर में स्टॉक में क्या हुआ है वही मुझे समझाना है आपको। कंसिस्टेंटली अपर सर्किट लगे, बिल्कुल लगे। अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा तो 100% उसने अच्छे पैसे बनाए होंगे। लेकिन मुझे कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स दिखा दो जिनको ये स्टॉक इस प्राइस में मिला है। बिल्कुल नहीं मिला है, कोई खरीद भी नहीं पाया। लेकिन उनको स्टॉक कब मिले मालूम है? एक तो कंसिस्टेंटली अपर सर्किट लग रहा था, तो इसके बारे में एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज में भी और सोशल मीडिया में भी बना के फेंकी गई। फिर जब स्टॉक यहाँ पे आ गया, क्योंकि वॉच लिस्ट में तो सबके था, तो यहाँ पे जितना ऊपर आ गया तब लिक्विडिटी आ गई और लोगों ने खरीदा, रिटेल ट्रेडर्स ने। जैसे ही खरीदा ये स्टॉक नीचे चला गया
और जब इनको इस स्टॉक को प्रमोट करना था ना, तब ये EI में काम कर रहा है, इसको ये ऑर्डर मिले, वो मिला है, वो है, देखो इतने अपर सर्किट लगे। लेकिन जब अपर सर्किट लगे थे तब बस बिग प्लेयर के हाथ में ये स्टॉक था। जब उनको बेचना था, जब उनको इस प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से निकलना था, तब ये न्यूज में आया और ये स्टॉक वहां से गिरना शुरू हो गया। मुझे एक ही सवाल आप लोगों से पूछना है, जब आप में से किसी ने भी या इस कंपनी या कोई भी कंपनी जो पेनी स्टॉक मल्टीबैगर के चक्कर में आपने कंसिडर किया होगा, उसके बारे में डिस्कस करने के, उसको बाय करने के लिए कंसिडर किया होगा, क्या आपने उसके फाइनेंशियल्स देखे थे? क्योंकि ये वीडियो देने से पहले या एपिसोड को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने ऑलरेडी एक मल्टीबैगर का वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसमें मैंने फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग से बताया है कि ये स्टॉक क्यों मल्टीबैगर बन सकता है। क्या आपने ये किया था? लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंपनीज फाइनेंशियल्स। ठीक है, क्या इस कंपनी ने ऐसे तीर मारे थे कि इसका अपर सर्किट के अपर सर्किट लग रहा था? एक आईटी की कंपनी होते हुए भी इसका ROC निगेटिव में है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे फाइनेंस कंपनी काम करती है, कैश के ऊपर काम करना होता है, उसके बावजूद अच्छा ROC देती है। ये कंपनी का ROC है -43%। क्या आपने इसको नहीं देखा होगा? सेल्स और ये चीजें तो मैं मतलब इसके ऊपर क्या ही बात करूं स्टॉक के बारे में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसिस्टेंटली, नेट प्रॉफिट अभी मार्च 2025 का तो सबसे बुरा हाल है। जब ये मार्केट में ग्रो हो रहा था तब देखो 22 करोड़ का नेट लॉस था इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में तो उससे भी बुरी हालत है। सेल्स देखो, ईयर ऑन ईयर भी देखते हैं, ईयर ऑन ईयर का कहा गया नंबर यहाँ पे है, देखो सेल तो 0 ही दिखा रही है पिछले कुछ दिनों से। -27 का तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस था, -22 का तो नेट प्रॉफिट लॉस है। तो क्या आप जब मल्टीबैगर पेनी स्टॉक सुनते हो, ये इतना होगा, वो होगा, अपर सर्किट देखते हो, क्या आप अपने लिए, अपने खुद के फैमिली के लिए 2 मिनट निकाल के स्क्रीनर पे जाके फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपके पास डायरेक्शन नहीं है। यू डोंट हैव अ कम्युनिटी हु कैन गाइड यू। So I am inviting you to join our KD Stock, KD's Investment Community. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, कम्युनिटी के साथ काम कीजिए, अच्छे स्टॉक को कम प्राइस में बाय कीजिए और ऊपर जाके एग्जिट करके अच्छा प्रॉफिट बुक कीजिए। एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग सिंस लास्ट मेनी डेज। सो अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो रही है कि स्टॉक बाय करने के बाद वो गिर रहा है, देन आपको अभी अवेयर होने की जरूरत है। और how a smart trader or how a smart investor avoid it, avoid obvious stop loss levels। आपको मालूम होता है ना कि यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाले, ये स्टॉप लॉसेस तुमको मालूम है, तो वो लेवल को छोड़ दो, उन लेवल पे मत बैठो, उन लेवल पे थोड़ा सा होल्ड करो, फिर रिबाउंड हो जाएगा। अच्छा स्टॉक होगा, अच्छा बिजनेस परफॉर्मेंस है, बिल्कुल होगा। हमने जो भी स्ट्रैटेजी डेवलप की है उसमें मैं हमेशा से सबको बताता हूँ, हम स्टॉक को बाय करेंगे ऑन द टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के कॉम्बिनेशन में। वहां पे कुछ 10-1% स्टॉक गिरता है तो और थोड़ा सा बाय कर लेंगे। जब हमारा बिजनेस परफॉर्मेंस क्लियर है, बिजनेस अच्छे से ग्रो होने वाला है, मालूम है, तो हमारे बाय के ऊपर क्या थोड़ा सा नीचे जा सकता है। हमेशा हम राइट प्राइस ही ट्रू नहीं कर सकेंगे, या हमेशा हम प्रॉपर बॉटम और प्रॉपर टॉप कैच नहीं कर सकेंगे। शायद हमारे बाय करने से नीचे जाएगा, फिर बाउंड करके ऊपर आएगा, अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा कंसिस्टेंटली तो उन्हीं स्टॉक के ऊपर काम करो। तो स्टॉप लॉस प्राइस के ऊपर छोड़ दो, स्टॉप लॉस सिलेक्शन ऑफ स्टॉक के ऊपर लगा दो कि सही स्टॉक ही सिलेक्ट कर लो। उसके बाद एंटर आफ्टर कंफर्मेशन नॉट इमोशन। कोई आके बता रहा है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, ये होगा, वो आएगा। अरे भाई सब कुछ होगा, पैसा है क्या कंपनी के पास? क्या कंपनी सेल कर पा रही है? क्या कंपनी नेट प्रॉफिट बना पा रही है? क्या कंपनी के पास सेल नेट प्रॉफिट होने के बावजूद कैश फ्लो आ रहा है क्या? अगर कैश फ्लो ही नहीं आएगा तो पैसा खर्चा कहां से करेंगे? एम्प्लॉय की सैलरी भी नहीं दे पाएंगे अगर कैश फ्लो नहीं आ रहा है तो उसके लिए फिर बोरोइंग करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देके पैसा लाना पड़ेगा। फिर कैसे नेट प्रॉफिट बनाएगी? नहीं कर पाएगी। तो अच्छा बिजनेस पकड़ना पड़ेगा। यूज वॉल्यूम NDW टाइम फ्रेम, मतलब डे, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम को यूटिलाइज कीजिए। 10-15 मिनट की कैंडल देख के भाई कुछ नहीं होता है। बिजनेस 10 मिनट में बनता नहीं है और डूबता भी नहीं है। बिजनेस बनाने के लिए सालों का टाइम लगता है। अगर बिजनेस को एनालाइज ही करना है ऑन द चार्ट बेसिस तो एटलीस्ट डेली का तो टाइम फ्रेम फॉलो करो। क्यों 10-15 मिनट और 1 घंटे का टाइम फ्रेम करना है?
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज एपिसोड वेयर आई ट्राई टू आंसर अ क्वेश्चन कि मेरा हमेशा से ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे ही मैं स्टॉक बाय करता हूं आई गेट इन ट्रैप। अगर ट्रैप नहीं होना है, please follow our community, join our community where we will teach you, we all together will learn and grow together. Yes, so that is all about today's episode. Thank you so much. Let's grow together.